1886 में श्री रामकृष्ण ठाकुर बहुत बीमार हो गए थे। एक दिन उन्होंने नरेन को बुलाया और उससे कहा, मैं अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति तुम्हें सौंप रहा हूं। तुम इस शक्ति से सारे संसार की भलाई करोगे और मानवता की सेवा करोगे। 16 अगस्त 1886 के दिन श्री रामकृष्ण की जीवन लीला पूरी हो गई। नरेन से प्रेरित होकर श्री रामकृष्ण के कुछ शिष्य घर छोड़कर सन्यासी हो गए। वे सब ईश्वर को जानने के लिए कड़ी साधना में लग गए। बरानगर कोलकाता के एक टूटे फूटे घर में मठ की स्थापना हुई। इन सबको राह दिखाने वाले थे नरेन। संन्यास लेने के बाद स्वामी विवेकानंद पूरे देश की यात्रा पर निकल गए। वे कभी गांव की छोटी कुटियाओं में रहते, कभी शहरों में रहते। कोई दिन महाराजाओं के महलों में बीतता, कभी सड़कों पर पेड़ के नीचे रात गुजारते। इन सारे अनुभवों से स्वामी विवेकानंद ने जाना कि भारत के सामान्य नागरिक का जीवन कितनी कठिनाइयों से भरा है। एक बार स्वामी जी रेलवे स्टेशन पर एक पेड़ के नीचे बैठे थे। कई दिनों से ठीक से खाना पीना, विश्राम न मिलने से उनका शरीर बहुत ही कमजोर हो गया था। भूख से और थकान से निढाल स्वामी जी ने पेड़ के नीचे शरण ली थी और बेहोश होने ही वाले थे कि उनके कानों में एक आवाज आई और कुछ भोजन लिए हुए एक आदमी दिखाई दिया। आश्चर्यचकित होकर स्वामी जी ने उस आदमी से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहां हूं और भूखा हूं? उस आदमी ने बड़ी अनोखी कहानी सुनाई। वो सो रहा था। अचानक उसे लगा कि कोई उसे जगाने की कोशिश कर रहा है। उसे लगा जैसे भगवान उसे आज्ञा दे रहे हैं कि वो भोजन पकाए और रेलवे स्टेशन के पास वाले पेड़ के नीचे बैठे भूखे साधु को भोजन कराए। स्वामी जी ये सुनकर श्रद्धा से नत हो गए। इस घटना ने उनके मन में जो विश्वास पहले से था उसे और भी पक्का कर दिया कि किसी भी परिस्थिति में ईश्वर का हाथ हमेशा उनके सर पर रहेगा, रक्षा करेगा।